अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 26 नवंबर क्या है ये आखिर 26 नवंबर, और 26 नवंबर को क्या होने वाला है। आप कोई सी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, फेसबुक खोलेंगे 26 नवंबर, यूट्यूब खोल रहे हैं 26 नवंबर, हमने ट्विटर को ऑन किया, वहां जाकर देखा 26 नवंबर। यार जहां देख रहे हैं 26 नवंबर 26 नवंबर, आखिर क्या होने वाला है 26 नवंबर को। आप भी जानना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम बताते हैं कि 26 नवंबर को क्या होने वाला है। आपकी स्क्रीन पर ये दो चेहरे नजर आ रहे हैं। एक चेहरा है मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का और दूसरा चेहरा है मोहम्मद अली मिर्जा जहलमी का। दोनों लोग पाकिस्तान से हैं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो है सुन्नियों के एक आलिम है, अहले सुन्नत वल जमात में जो है एक मुनफरिद एक हैसियत रखते हैं और अच्छे आलिम हैं, अच्छा इल्म इनके पास में है। दूसरा शख्स ये मिर्जा मोहम्मद अली जहलमी, ये भी है जो कि ना तो वहाबी है ना देवबंदी है। इसने अपना ही एक अलग से फिरका जो है पैदा किया है, जिसको मिर्जाई कहते हैं। इसके मानने वाले अपने आप को मिर्जाई कहते हैं। बहरहाल ये दोनों लोग मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब और मिर्जा जहलमी के साथ में 26 नवंबर को एक मुनाजरा होने वाला है। अब ये मुनाजरा किस टॉपिक पर होने वाला है, वो टॉपिक भी जान लीजिए। ये आपकी स्क्रीन पर एक किताब नजर आ रही है। इस किताब का नाम है फवाइदुस सालिकीन। इसी किताब का सफ़ा नंबर है 19। सफ़ा नंबर 19 के ऊपर एक हिकायत लिखी गई है, जिसको मलफूजाते ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहा जाता है। ये फवाइदुस सालिकीन जो किताब है, इसको लिखने वाले हैं बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इन्होंने इस किताब के अंदर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मलफूजात को शामिल किया है। और एक मलफूजात में, एक रिवायत में इन्होंने जो है इसी फवाइदुस सालिकीन के सफ़ा नंबर 19 पर एक हिकायत लिखी है। और वो हिकायत क्या है, इसको आप अपनी स्क्रीन पर जो है जरा देख लीजिए और पढ़ लीजिए, जिसमें लिखा हुआ है कि ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह के पास में एक शख्स आता है और आने के बाद कहता है कि मैं मुरीद होना चाहता हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज ने उससे कहा कि अगर मुरीद होना चाहता है तो कहे ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। उस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह कहा। उसके बाद में हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि जो तूने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ये तेरा अकीदा आजमाने के लिए था, वरना कलमा वही है, कलमा वही असल है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अदना सा गुलाम हूँ। ये है 2 सत्र के अंदर लिखी हुई पूरी रिवायत। लेकिन ये वहाबी देवबंदी जो है ना, वहाबियों ने इस रिवायत को आधा अधूरा तोड़ मरोड़ करके दुनिया के सामने पेश कर दिया और कहा देखो ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सुन्नियों ने जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं, इन्होंने एक अपना नया नबी इजाद कर लिया है, जो अजमेर शरीफ के अंदर लेटा हुआ है, जो अपने आप को कहलवाता था ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। यानी कि वो हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं। हालांकि ये किताब जो है और ये हिकायत जो है और जो मलफूजात कहा जाता है ख्वाजा गरीब नवाज के, अगर इसकी असलियत देखनी हो तो आप ये दूसरी किताब है हिश्त बहिश्त, आप इसको पढ़ लीजिए। आपको पूरी हकीकत सामने खुलकर आ जाएगी कि वाकई में ये मलफूजात हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह है या नहीं है। जब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब और मुफ्ती तालिबुर रहमान, जो कि वहाबियों का एक बहुत बड़ा आलिम है, इन दोनों के बीच में एक मुनाजरा हुआ था 2016 में। वो मुनाजरा आज भी यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है। गालिबन 5 घंटे से ज्यादा का वो मुनाजरा है और 5 घंटे के अंदर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने मुफ्ती तालिबुर रहमान को पानी पिला दिया था। वो भागने पर मजबूर हो गया था। जब मुफ्ती तालिबुर रहमान ने यही किताब फवाइदुस सालिकीन पेश की मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के सामने, तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने इसका जवाब दिया था और वो जवाब सवाल उसको पर भी दागा था मुफ्ती तालिबुर रहमान के ऊपर। लेकिन आज तक उस सवाल का जवाब ना तो मुफ्ती तालिबुर रहमान दे सका, ना अहले हदीस पूरी जमात आज तक उस सवाल का जवाब दे सकी है। वो ये कि अगर ये बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाहि अलैह की किताब है फवाइदुस सालिकीन, तो बाबा फरीदुद्दीन तक ये मलफूजाते ख्वाजा गरीब नवाज कैसे पहुंचे? क्या कोई इसके सामने आपके सामने कोई कड़ी है कि जिसने किसी ने रिवायत किया हो, उससे किसी और ने रिवायत किया हो, उससे किसी और ने रिवायत किया हो? नहीं है। जब कोई रिवायत तुम्हारे सामने नहीं है, जब तुम्हारे पास में कोई कड़ी नहीं है, कोई रिवायत करने वाला कोई रावी नहीं है,
تو آپ خواجہ غریب نواز کے اوپر یہ کس طریقے سے اور کیسے کر کے منسوب کر سکتے ہیں کہ غریب نواز نے یہی فرمایا کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ؟ تو وہابی جماعت کے اندر آج تک ہمت نہیں ہوئی ہے کہ اس سوال کا جواب وہ دے سکے۔ لیکن مفتی حنیف قریشی صاحب نے اس 5 گھنٹے کے مناظرے میں طالب الرحمن کو پانی پلا دیا تھا۔ اب آتا ہے مرزا جہلمی جو کہ مفتی حنیف قریشی صاحب سے صرف اسی ٹاپک کے اوپر مناظرہ کرنا چاہتا ہے۔ ٹاپک کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہ بریلویوں نے ایک اپنا نیا نبی گھڑ لیا ہے جو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہلاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہلاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے بھئی اگر غریب نواز نے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھوایا مطلب انہوں نے اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو ان کے جو ماننے والے ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے ایمان سے خارج ہے، اور جو اپنا کلمہ پڑھوائے وہ بھی ایمان سے خارج ہے۔ لیکن وہابیوں کی طرف سے، دیوبندیوں کی طرف سے ایک جواب آیا ہے۔ پورا جواب اس روایت کا اور ان سطروں کا اگر آپ کو چاہیے، اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن کے اندر ایک بہت لمبی تحریر میں نے ڈال دی ہے، آپ اس کو جا کر پڑھ لیجئے، آپ کا دماغ بھی کھل جائے گا، دل بھی کھل جائے گا، اور ان اندھے عقیدے والوں کی آنکھیں بھی آپ کھولنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ایسی پوری ایک تحریر میں نے اس کے نیچے ڈال دی ہے، آپ اس کو ضرور پڑھ لیجئے تاکہ آپ کا ذہن صاف ہو جائے کہ واقعی میں یہ لوگ جو ہمارے پر پروپیگنڈا رچاتے ہیں اور ہمارے پر جھوٹ باندھتے ہیں، آخر ان کے جھوٹوں کی حقیقت کیا ہے۔ تو کیا مرزا جہلمی 26 نومبر کو مفتی حنیف قریشی صاحب کے سامنے بیٹھے گا؟ وہ مرزا جہلمی جس کو قرآن تک پڑھنا نہیں آتا، جو قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے وہ بھی غلط پڑھتا ہے، اور وہ مفتی حنیف قریشی صاحب کہ جن کے سامنے بڑے بڑے وہابیوں کے عالم بھی پانی مانگتے ہوں، جن کے سامنے دیوبندی ٹکنے کی ہمت نہ کرتے ہوں، شیعہ جن کے سامنے بیٹھنے کی جرات نہ کرتے ہوں، وہ مفتی حنیف قریشی صاحب کے سامنے کیا مرزا جہلمی بیٹھ پائے گا؟ وہ وقت بتائے گا کہ مرزا جہلمی کا علم کیا ہے یا اس کی جہالت کے اوپر پورا مبنی ہے، اور مفتی حنیف قریشی صاحب کے سامنے کتنا بڑا چیلنج ہوگا کہ کیا وہ مرزا جہلمی کے ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں۔ وقت آنے دیجئے، ہر اپڈیٹ آپ تک پہنچے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔